अब्बू, आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आज आ रहे हो? मैं पहुंच जाऊंगी जी। ओके जी, खुदा हाफिज। हेलो जी, शहबाज सेंटर। प्लीज़ होल्ड फॉर अ मोमेंट। हेलो, दाऊदी है। अच्छा जी, तो ये आप हैं मिस शाहरुख, कन्वीनर ऑफ विमेन फोरम। लेकिन ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? दाऊदी, तुमने आज का पेपर देखा? क्या होता है आजकल पेपर्स में? रूफी कहाँ है? रूफी होगा कहाँ, वो मोज़ैद अपने घर के बेडरूम में पड़ा सो रहा होगा। और हाँ, आज एक्सरसाइज के लिए भी नहीं आया। लेकिन तुम रूफी को क्यों पूछ रही हो? दाऊदी साहब, आज के अखबार में रोड एक्सीडेंट की एक खबर आई है। रूफी को चोटें आई हैं। चोटें? ओ कम ऑन यार, ऐसी चोटों वोटों से कुछ नहीं होता है उसे। अगर ऐसी कोई बात होती भी तो वो सबसे पहले मुझे रिंग करता। तुम ख्वामखा वरीड ना हो जाए करो। खैर छोड़ो इसे, और सुनाओ, तुम्हारा विमेन फोरम कैसा चल रहा है? लगता है मोहतरमा आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। हाँ, मसरूफियत तो बहुत ज़्यादा है। बस कुछ नए फड्डे चल रहे हैं। फटे? कैसे फटे? अच्छा बस कुछ नहीं, तुम छोड़ो। रूफी के कान खींचो और उसे कहो कि मोटर बाइक आहिस्ता चलाया करे। बाबा, आजकल के लड़के हैं, इन्हें कौन रोक सकता है? खैर फिर बात होगी। सी यू, हाफिज। इंग्लिश का पीरियड पढ़ा तो नहीं यार, पीरियड अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्या यार बुखारी सर का पीरियड पढ़ा लिया से पहले चले जाइए यार, 5 मिनट पहले निकलेंगे तो करने वाले प्रिंस, थोबड़ा देखा इसका? अरे पागल लगता है बेचारा। पागल ही नहीं, बेवकूफ भी है, बेवकूफ। क्यों टूटू? अरे छोड़ो जुनैद, जाने दो। क्यों तंग करते हो बेचारे बिल्ली के बच्चे को? बीबी जी, कल रात से वो तफैल मोहम्मद चारों बच्चों को मेरे पास छोड़ गए जी। और मुझे जान से मार देने की धमकी भी दी है जी उसने। कहता है कि अगर अब तुमने नान नफके के मुकदमे का नाम भी लिया तो तुम्हारे साथ इन बच्चों को भी मार दूंगा। इतना आसान समझ रखा है उसने ये सब कुछ। हौसला रखो निशात, फातिमा, कुछ नहीं होता। वो लोग जो औरतों को धमकियां देते हैं बहुत बुज़दिल होते हैं, और तुम्हारा मियाँ तो बहुत ही बुज़दिल आदमी है। नहीं जी, वो बुज़दिल नहीं है जी, वो बहुत जालिम आदमी है जी। उसका उठना बैठना बड़े बड़े बदमाशों के साथ है जी। देखो, मैं अपनी दोस्त एमीना अली को फोन कर रही हूँ। वो तुम्हारा केस भी लड़ेगी और तुम्हें कानून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ भी देगी। नहीं बीबी जी, ये ना करें, बहुत जालिम आदमी जी। उसके सर पर दूसरी औरत का भूत सवार है जी। मुझे और मेरे बच्चों को जान से मार देगा जी। नहीं, देखो, हौसला रखो, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता है। हौसला रखो, वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों को छू भी नहीं सकता है।
हाँ तहमीना, शाहरुख बोल रही हूँ। जनाब कैसे अहवाल हैं एडवोकेट साहब के? हाँ, अरे नहीं, ठीक है। अच्छा देखो, वो निशात फातिमा का तुम्हें केस बताया था ना? हाँ हाँ, वही वही, उसे भेज रही हूँ। उसके सब मामला संभाल लेना। हाँ, अरे नहीं नहीं, फर्म की मीटिंग तो 13 को है। तुम पिछली दफ़ा भी लेट आई थी, इस दफ़ा तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। ओके, सी यू देन, खुदा हाफिज़। देखो तुम तहमीना अली के पास चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फौजी, तफैल मोहम्मद से बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल, सब तुम्हारे खदशात हैं, कुछ नहीं होता है। जमीर अहमद, ड्राइवर से कहो इन्हें मेरी दोस्त एडवोकेट तहमीना अली के पास ले जाएं। तुम इनके साथ जाओ और ये मेरा कार्ड भी ले लो। आइए। ये लो। फौजी, तफैल मोहम्मद से बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे खदशात हैं, हौसला रखो, कुछ नहीं होता। जाओ इनके साथ। आइए। मैं जाऊं जी? हाँ हाँ जाओ। अच्छा। हेलो हेलो हेलो, हेलो। मिस शाहरुख, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम मेरे और निशात फातिमा के मामले में ना पड़ो। अक्लमंद को इशारा काफी होता है, वरना। तुफैल मोहम्मद बोल रहे हो ना तुम? हेलो हेलो हेलो। Our today's discussion concerns itself with the influence of the problem place in removing the evils from the contemporary society. It therefore takes the form of realistic drama by presenting on the stage what is actually happening in the society. Sharif, be attentive. Quiet, please. Sharif, are you facing any problem? सर, आई एम ट्राइंग टू बी अटेंटिव बट सर वो Quiet, please. Did you find any ambiguity in my lecture? नो सर, ये वो Please stop it. आराम से बैठे आप सब। मसला क्या है तुम्हारे साथ शेरी? सर ये Quiet. Would you please leave the classroom? Are you not listening to me? Would you please leave the classroom? Well, gentlemen, I was talking about characters in a realistic way. So, characters.
शेरी बाबा, शेरी आप आ गए? ए बेटा, डॉक्टर साहब और बेगम साहिबा तो 3 बजे से पहले नहीं आएंगे। आपके लिए खाना लगवा दूं? किसने कहा है तुमसे खाना लगाओ? किसने कहा है खाना? कर लो बा। नेमत बुआ, शेरी बाबा बाहर चले गए हैं क्या? कहाँ बेगम साहिबा, आज तो दोपहर के वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। What nonsense are you talking about? जी? कमरे में क्या कर रही हैं? शाम की चाय के लिए उन्हें यहाँ होना चाहिए। लो कर लो बात। जी आज तो उन्होंने दोपहर को लंच भी नहीं लिया। मैंने पूछा तो जोर से बोले और ये जाओ वो जा। Oh my God! शेरी बाबा, शेरी, शेरी, उठो। शेरी, शेरी, मुझे सोने दे। बेटा ये सब क्या है? खैर, नेमत ये सब संभाल लेगी। वी आर गेटिंग लेट फॉर द क्लिनिक। तुम्हारे पापा चाय पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो जल्दी से। शाबाश। Oh, this boy is getting psychic just for nothing. क्या हुआ? वो दोपहर से बगैर कुछ खाए पिए बेड पे लेटा हुआ था। I have just awakened him. शेरी बाबा, आपने दोपहर को लंच भी नहीं लिया, यूं ही सो गए, क्या बात है? मॉम, ये कॉलेज बिल्कुल वाहियात है, एकदम बोगस है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। यहाँ के लड़के रूड और बदतमीज हैं। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। Noman, are you listening? शेरी, व्हाट आर यू टॉकिंग? शहर में इससे अच्छा इंस्टीट्यूशन और कहाँ है? आप पढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या खराबी है इस कॉलेज में? फजूल वक्त बर्बाद करते रहते हैं, नौकरों पर चीखते हैं। करेक्ट योरसेल्फ। पापा मैं और यू आर लुकिंग जस्ट रिबेलियस। कहीं कोई खराबी नहीं सिवाय आपके दिमाग के। डू यू अंडरस्टैंड दैट? शेरी, शेरी, जाने दो इसे, दिमाग खराब।
जी, किस हकीम ने कहा था कि विमेन फोरम संभाल कर जहाँ भर के झंझट समेट लो तुम? अच्छी खासी शफाफ ज़िंदगी चल रही थी, ये घर दौड़ाना ज़रूरी था क्या? देखो, तुम अपने काम से काम रखो। ये तुम्हारा हाहू वाला मार्शल आर्ट तो है नहीं, और फिर ये मसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। तुम चुप करके अपना सूप पियो। मेरी मंतक से बाहर है बाबा, कि तो वही हुआ, आ बैल मुझे मार। ये जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है ना, ये सब नखरे उसी के हैं। कोई मसला नहीं तो चलो राह चलते कोई मसला खड़ा कर लो, वक्त अच्छा कट जाता है। तुम जिस फलसफे का प्रचार कर रहे हो, इससे क्या ज़िंदगी की तमाम उलझनें ख़त्म हो जाएंगी? क्या मतलब? देखो, अगर जिंदा लोग ज़िंदगी की हकीकतों से मुंह फेर लें तो ये महज बेबसी और बुज़दिली ही तो है। ये क्या हो रहा है? कौन थे ये लड़के? ये मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ खड़ा था, जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहे थे। आप कौन हैं? मैं ओहो, नाम क्या है आपका? शहरी शिराज। देखें, वो फिर आ सकते हैं। अरे नहीं, उनकी इतनी ज़रूरत नहीं, आप मुझे नहीं जानते। खैर, आप आइए मेरे साथ, उठिए। मेरे पास मोटरसाइकिल है। यू फॉलो मी। एक मिनट। अस्सलामुअलैकुम जी, माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम दाऊदी है। उधर शहरी का सुपरमार्केट में झगड़ा हो गया था, बट नथिंग टू वरी अबाउट, ही इज़ परफेक्टली ऑलराइट। आप अंदर जाइए। चाहिए ना? वेल जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डॉक्टर साहब, शहरी को नुकसान भी पहुंच सकता था। फिर? मेरा अंदाज़ा है कि शहरी के साथ कोई ख़ास प्रॉब्लम है। वो कोई इनएक्सप्लेनेबल किस्म की टेंशन फेस कर रहा है। देखिए, मैं अपने बेटे को आपसे बेहतर जानता हूँ। रात बहुत हो चुकी है, वरना मैं आपको बैठने के लिए कहता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अगर मैं आपके चंद मिनट ले सकूँ तो। शहरी और शहरी की उम्र के बच्चों को माँ बाप की गाइडलाइन और शफकत की ज़रूरत होती है, वरना आइंदा चलकर आप उससे किसी बड़े झगड़े की भी उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। Yes. जी फरमाइए। दाऊदी से मिलना। मैं ही दाऊदी हूँ, तशरीफ रखिए। मुझे यहाँ बैठने के लिए नहीं भेजा गया है, अपने साहब का पैगाम लाया हूँ। हमारे साहब ने बोला है, ये जमीन जिस पर आपका क्लब चलता है, इस जमीन का झगड़ा चल रहा है। 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप इस जमीन को खाली कर दो। कौन है तुम्हारा साहब? जितना मुझे ऑर्डर मिला मैंने बता दिया, इससे ज्यादा का ऑर्डर नहीं है मुझे।
तो ठीक है, जाकर अपने साहब से कहो कि मुझसे खुद मिले। अब तुम जा सकते हो। झगड़ा मेरी सेल्फ प्रोजेक्शन का नहीं है शाहरुख, बात उसूलों की है। आई डिफर ऑन प्रिंसिपल्स। आप विमेन फोरम की कन्वीनर हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं हैं। बेगम आफरीन, मैंने कब कहा है कि मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ? फोरम को बने हुए अभी अरसा ही कितना गुजरा है और इलेक्शन का मरला भी आ ही जाएगा। इसी मकसद के लिए तो एनुअल फंक्शन अरेंज किया जा रहा है। शाहरुख, आप इलेक्शन की बजाय एनुअल फंक्शन पे क्यों जोर देना चाहती हैं? बेगम आफरीन, हमारे पास फंड्स नहीं है और फिर अभी हमारे बहुत से नए प्रोजेक्ट्स भी तो शुरू होने वाले हैं। हमें खवातीन के राइट्स के लिए ही कोशिश नहीं करनी, बल्कि अमली तौर पर उनके लिए रोजगार के मौके भी पैदा करने हैं। फंड्स आप अमीर खानदानों के डोनेशन से हासिल करेंगे? इसके लिए हम किसी बड़े हॉल में यूथ के लिए एक ग्रैंड म्यूजिकल फंक्शन अरेंज करेंगे, जिससे हमारे पास काफ़ी पैसे जमा हो जाएगा। शाहरुख, मेरा ख्याल है इस सारी बक बक और झकझक के बजाय हम अपने फैमिली रिसोर्सेज क्यों ना इस्तेमाल करें। आपके फादर एहसन अयाज बेग इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरे हस्बैंड सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं। 8-10 लाख का चेक तो वो हमें आसानी से काट कर दे सकते हैं। बेगम आफरीन, अगर मुझे अपने फादर का सहारा लेकर चलना होता तो अरेंजमेंट बहुत पहले किया जा सकता था। ये सब हमारी मिशन के स्पिरिट के खिलाफ है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फोरम भीख के मांगे चेकों से किस तरह गुजारा कर सकता है? शाहरुख, आपकी अप्रोच कंफ्यूजन का शिकार है। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, कंफ्यूजन आपकी पर्सनालिटी में है। आपका रवैया और आपका लहजा निहायत तौहीनामेज़ है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एज ए प्रोटेस्ट मैं इस मीटिंग से वॉकआउट करती हूं। यार रूफी, आखिर बताने में हरज ही क्या है? चलो, ये चोटें मामूली सही, लेकिन अगर हादसा शदीद होता फिर? और वो तुम्हारी मोटर बाइक भी तो तबाह हो गई। सर छोड़ें, जो होना था सो हो गया। भाई आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम तो ड्राइविंग में बड़े एक्सपर्ट हो, फिर ये वैन से कहां जा टकराए? उस रोज बड़े दिनों के बाद मुझे एक फ्रेश ट्यून सूझी थी। पहले तो मैं बड़ा एक्साइटेड होकर मोटर बाइक तेज चला रहा था, फिर अचानक मुझे लगा कि पीछे से आने वाली वैन का ड्राइवर अपने हवास में नहीं है। मैं मुहतात हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो वैन मुझ पर चढ़ दौड़ी। चलो, यह हादसा मामूली सही, लेकिन इतनी लापरवाही पर तो वो ड्राइवर ही कसूरवार निकलता है। तुमने वैन का नंबर नोट किया था? नंबर कैसे नोट करता? 1 मिनट। के टी के टी खबर ट्रांसपोर्ट। ये मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जाने आलम। माफ कीजिएगा, ये जाने आलम मेरे मुंह पे कुछ ऐसा चढ़ गया है कि बहरहाल ये मुलाकात हादसाती सही, बुरी नहीं। आई फील गिल्टी अबाउट इट। बहरहाल मेरे ड्राइवर को इस तरह नहीं ड्राइव करना चाहिए, लेकिन ऐसे हादसात तो दिन रात होते रहते हैं। मैंने सुना है कि आपके दोस्त की मोटरसाइकिल तबाह हो गई। खावर खान साहब, मैं सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। औरों से तो हम जरा डिफरेंट तरीके से मामलात सेटल करते हैं जाने आलम। मेरा मतलब आप दाऊदी हैं ना,
आपके लिए हम हर जाने के तौर पर ये चेक पेश करते हैं। रख लीजिए। रख लेता हूँ खावर साहब, लेकिन मैं यहाँ कोई चेक वसूल करने नहीं आया था। तो फिर? बल्कि ये बताने आया था कि इस हादसे में रूफी की जान भी जा सकती थी। दाऊदी साहब, रिस्क तो इंसान की जिंदगी में हर लम्हे हर घड़ी में छुप कर बैठा होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जिस छत के नीचे इस वक्त आप बैठे हैं वो किसी भी लम्हे आपके सर पर नहीं गिर सकती? आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझसे ज्यादा आपको और कौन समझ सकता है जाने आलम। मुझे तो ऐसे रोजाना हजारों लफंडरों को फेस करना पड़ता है, और जितना बड़ा सर उतना बड़ा सर दर्द। कारोबारी रकावटें, नजर न आने वाली हजारों दुश्मनियां। मैं कमजोर पड़ गया हूं। मुझे ताकत चाहिए जाने आलम, ताकत। दाऊदी साहब, आपसे ज्यादा इस शहर में और कौन ताकतवर हो सकता है? मेरे जैसे आदमी को आप जैसे यूनिक बंदे की ताकत हर लम्हे हर घड़ी दरकार होती है। खावर खान साहब, प्लीज जाने आलम, मेरा करोड़ों रुपया शहर की सड़कों पर रोजाना भागता फिरता है। मेरी इन्वेस्टमेंट करोड़ों की फिगर से ज्यादा में हो गई है। यहीं पर आकर तो बंदा कमजोर पड़ जाता है। प्लीज आप मेरे साथ कमीशन पर, पार्टनरशिप पर, जिस तरह जैसे चाहें आप मिलें। आप जानते हैं ये डील आपको महंगी नहीं पड़ेगी। खावर खान साहब, मेरा आर्ट, मेरी ताकत ऑफेंस के लिए नहीं, डिफेंस के लिए है। और एक बात आपको और क्लियर करता जाऊं कि आज के बाद आप मुझे या मेरे किसी साथी को ऐसी वैश्याना ऑफर मत दीजिएगा। मेरा ये अंदाज़े मोहब्बत खुलूस था, मेरी कमजोरी नहीं। और अब मैं इतना भी कमजोर नहीं। वैसे मुझे तुम जैसे लोगों से डील करना और तरीके से भी आता है। बहुत खूब खावर साहब, पहले अपने आप में यह फैसला कर लीजिए कि आप कितने कमजोर और कितने ताकतवर हैं। खुदा हाफिज। अबू जान, आदमी की ताकत या कमजोरी यूं तो डिटर्मिन नहीं होती। ये तो आपकी चॉइस, आपकी विल डिटर्मिन करती है। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन बेगम आफरीन खान जैसी सरफरी बेगमात का आप क्या करेंगे? अबू जान, हमारे फोरम में किसी भी खातून को आने से रोका तो नहीं जा सकता। और फिर मैं एक बात जानती हूँ कि बेगम आफरीन जैसी खातून तो हर ऐसे फोरम में मौजूद होती है। बेटे एक बात बताओ, ये जो बेगम आफरीन खान है ना, ये वो मशहूर ट्रांसपोर्टर खबर खान की बीवी तो नहीं? अरे छोड़िए अबू, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बेटे जानती है इस किस्म की बेगमात का मसला क्या है? जी अबू, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन। ये बेचारियाँ सूडो आइडेंटिटी की तलाश में फिरती रहती हैं, हालांकि इनकी अपनी कोई खुद आइडेंटिटी नहीं होती। राइट बेटे, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। कीप इट अप।
ये तस्वीर किसकी है? तुम केकेजे को नहीं जानते? केकेजे? किंग काशिफ जवाद। किंग काशिफ जवाद? इसके बारे में फिर पूछ लेना, साइकोलॉजी का पीरियड शुरू होने वाला है। मेरा मूड नहीं आज, तुम जाओ। हाँ तो बरखुरदार, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं या के लड़ने के लिए? हाँ, आप कॉलेज में गुंडागर्दी करते रहते हैं, अपने क्लास फेलोज के साथ ख्वामखा उलझने की कोशिश करते हैं आप, क्यों? सर मैं नहीं उलझा सर, ये उलझे हैं। मैं तो कैंटीन में चाय पीने गया था सर, मैं बाहर निकल रहा था सर। ये देखें सर। आपके फादर क्या करते हैं बरखुरदार? नाम क्या है उनका? सर वो सर, ओहो, आप बताना नहीं चाह रहे शायद। ठीक सर, उस दिन भी क्लास में इन लोगों ने मुझे तंग किया है सर, और 3 दिन पहले भी जिना सुपर मार्केट में इन्होंने मुझसे उलझने की कोशिश की है सर। कमाल है, यानी इतने फारिग लड़के हैं ये कि आप जैसी अहम शख्सियत से उलझने के लिए ये सुपरमार्केट तक भी जा सकते हैं। सर मैं ठीक कह रहा हूं सर। बरखुरदार, आप बताइए क्या हुआ था? सर हम लोग कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे, ये साहब आए और आते ही मेरा घेरेबान पकड़ लिया। सर आप कैंटीन वाले से पूछ लीजिए। आप क्या कहते हैं? सर ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो तो कमजोर जानकर हमने इसे कुछ कहा नहीं, वरना सर ये गलत कह रहे हैं सर। I don't think, बरखुरदार, I don't find anything wrong with these boys. 3 दिन पहले your professor had complained that you misbehaved in the literature class. नहीं सर, उस दिन भी इन्हीं लोगों ने मुझे सर। This is the first warning, बरखुरदार. The next will be the last. Understand? Now get lost. सर आप मेरी बात तो सुनो सर। I say get lost. आप क्या कह रहे थे? सर मैं बता रहा ले फिर देख हमसे उलझने का अंजाम। के ग्रुप के लड़कों से हमें नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो हमेशा हमेशा के लिए जान जाएगा तू। बदमाशी, वो भी हमसे। के ग्रुप जिंदाबाद, के ग्रुप जिंदाबाद।
Kill. Kill. देखिए खावर खान साहब, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आज भी मेरा जवाब वही है, उसी दिन वाला। मेरा वक्त बहुत कीमती होता है। बराए मेहरबानी दोबारा फोन करके मेरा वक्त मत बर्बाद कीजिएगा। शरी, शरी, तुम यहां फिर किसी से झगड़ कर आए हो? मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। किस किस से बदला लोगे? जानते हो बदला लेना कितना आसान होता है और माफ कर देना कितना मुश्किल। आप मेरे कमजोर जिस्म को इतना ताकतवर बनाए कि मैं उन सबको बैठ जाओ शरी, बैठ। आप कहो जो कहना है। ये सब मुझे गिल्टी करार देते हैं। पापा, मामा, प्रिंसिपल, सब के सब। बदला लेने वाले बुज़दिल होते हैं और हम बुज़दिलों की तरबियत नहीं करते। तो फिर उनकी तरबियत कीजिए जो झूठ की आड़ में मासूम लोगों से उनकी बेबसी का बदला लेते हैं। अगर छोटे कोई गलती करे तो उनको डांटा जा सकता है, मारा जा सकता है, और अगर बड़े कोई गलती करे तो छोटों को फिर भी अदब के दायरे में रहना होगा। देखो शहरी, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे इंसान को आइडियल बनाना चाहिए।
शरी, अगर तुम वादा करो कि ताकत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम तुम्हारी तरबियत करने को तैयार हैं। दाऊदी दाऊदी दाऊदी, आखिर तुम सबकी नर्व्स पे ये नाम क्यों सवार है? मैं पूछता हूं, क्या इसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सकता? ठीक है, ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं ये काम किसी और से करवा लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम सबके वजीफे जरूर बंद कर दूंगा। के? हाँ, मैं खावर खान बोल रहा हूं।
मोहन, ये कॉलेज बिल्कुल वाहियात है, एकदम बोगस है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। शहरी और शहरी की उम्र के बच्चों को माँ बाप की गाइडलाइन और शफकत की ज़रूरत होती है, वरना आइंदा चलकर आप उससे किसी बड़े झगड़े की भी उम्मीद कर सकते हैं। आपकी अप्रोच कंफ्यूजन का शिकार है। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ, कंफ्यूजन आपकी पर्सनालिटी में। अगर तुम वादा करो कि ताकत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम तुम्हारी तरबियत करने को तैयार हैं। ए भाई खबर खान, ये तुमसे हा हू करने वाले चंद बटरफ्लाई नुमा लड़के नहीं संभाले जाते। ये इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी किस तरह संभालोगे तुम? बहुत मोटी चर्बी वाला दिमाग है तुम्हारा। जाने आलम, हर खेल की अपनी एक बारीकी और टेक्निक होती है, और ये दौर महज अंधी ताकत का दौर नहीं है, टेक्निक का दौर है। जाने आलम, टेक्निक का। ये केस तुम्हारी तरह खाली प्लॉटों और जमीनों पर कब्जा कर लेने वाला केस नहीं है। उस ग्रुप को काबू में लाने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत है। यही नुक्स होता है पढ़े लिखे आदमी में। तुम प्लानिंग ही करते रह जाओगे और वो शहबाज वाले कल हमारी गर्दन पे बैठे होंगे। अहमक हो तुम जरकराना, अहमक। मैंने मालूम करवा लिया है, तुम्हारे आदमियों की ठुकाई शहबाज क्लब वालों ने नहीं करवाई थी, वो तो कोई और ग्रुप था। मुझे भी कब्जा खान ऐसे ही नहीं बोलते। मैं तूफान आने से पहले ही अपनी दीवारें मजबूत कर लिया करता हूं। हमारे नाजायज कारोबार के लिए यही बटरफ्लाईज कल खतरा भी साबित हो सकते हैं। हमारे जायज नाजायज कारोबार से इन लड़कों का क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या सरोकार हो सकता है? और वैसे भी वो बहुत बेजरर से लड़की है। ताकत कभी बेजरर नहीं हुआ करती खबर खान। इस ताकत को हमारा कोई भी कारोबारी मुखालिफ अपने मुफाद के लिए हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस पहलू से बेखबर नहीं हूं। दाऊदी को ट्रैप करने की मैं पहले भी एक कोशिश कर चुका हूं, लेकिन उसे काबू में लाने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत होगी। शुक्र है ये बात तुम्हारे बेजे में तो उतरी। जाने आलम, करते हैं कुछ, इसका बंदोबस्त भी करते हैं।
सर क्या है सर? रूफी, तुम्हारे साथ पेश आने वाला हादसा महज हादसा नहीं था, बल्कि कुछ और था। और क्या? थ्रेट, धमकी। धमकी? लेकिन किसकी तरफ से? किसी की तरफ से। उस दिन जो तुम्हारे साथ होने वाला था वो आज मेरे साथ भी हुआ था। फिर बस जरा सी झलकी करा कर निकल गया। लेकिन सर, आपके साथ सर? नो सर, सर इट इज टू मच। सर अगर ये खबर खान है तो मैं उसे भी जाके देख लेता हूँ। सर छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रुक जाओ, और दोबारा भी कभी ऐसा सोचने की कोशिश मत करना। राइट सर। ये हमारी एथिक्स के खिलाफ है, और हम वैसे भी इन फजूल किस्म की धमकियों में आने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन सर अगर वो हमारी तरफ बढ़े तो हमें अपना सेल्फ डिफेंस करने का पूरा हक हासिल है। राइट सर। लेकिन आखिर पता तो चले कि हमारा असल मद्दे मुकाबिल है कौन। राइट सर। एनीवे, कैरी ऑन, मैं तो थोड़े वार्म अप कर लूँ। राइट सर, थैंक यू सर। तो अब यह लड़का तशद्दुद में पनाह तलाश कर रहा है। दिस बॉय इज बिकमिंग एग्रेसिव नाउ। शहरी शिराज द ग्रेट। शहरी दी ग्रेट बेचारा। ओ, प्रिंसिपल को शिकायत करने जा रहा है जूजा। जूजा। बेटा अपनी फर्म है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, परसों पर फैला हुआ काम है। मैं बेटे बूढ़ा हो रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ आ जाओ। अबू यूं तो मुझे हर लम्हा आपकी छांव की जरूरत है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। बेटे आपकी आइडेंटिटी आपसे कोई नहीं छीनेगा। आप जिस तरह चाहें जैसे चाहें काम कर सकती, बल्कि मैं तो समझता हूं कि फोरम में रहकर आपके लिए बेताशा हर्डल्स होंगी। अबू आप जानते हैं मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, और काम का मजा तो हर्डल्स को फेस करके ही आता है। और वैसे भी मुझे चैलेंजेस के बगैर काम का तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बेटा मैं एक मॉडल सिटी तामीर करना चाहता हूं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां नफरतों की दीवारें और तासुबात की छतें नहीं होंगी।
अब्बू अब्बू अब्बू, मैं इस निष्ठ दुनिया के लिए लड़ना चाहती हूँ। औरत औरत जिस दुनिया की आबादी का निस्फ है, आज भी औरत बेचेहरा है, मजलूम है। उसकी पहचान मेरी पहचान है। मैं महज बतौर शाहरुख सांस लेना नहीं चाहती। मैं इस निस्फ दुनिया के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ, और खास तौर पर हमारे मुल्क की औरतों की अक्सरियत जो इस जिंदगी के मफहूम से बिल्कुल नाशना है, उनके लिए। बेटा, आइडियलिज्म बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन रियलिटी से इसका टकराव बहुत शदीद होता है। बस बेटा, इस तसादम और टकराव में अपने आप को टूटने से बचा लेना। मैं तुम्हारे लिए मुजस्सम दुआ हूं। अब्बू, क्या आप मुझे पुरअतमाद नहीं पाते? बहुत पुरअतमाद बेटे, बहुत पुरअतमाद। तुमने हमेशा नासाजगार से नासाजगार हालात में भी बड़ी हिम्मत से काम लिया। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, एतमाद हमेशा कायम रहने वाली कुव्वत नहीं होता। इंसान कभी कभी खुद से भी तो हार जाता है। अब्बू, आपकी दुआओं की उंगली थामे मैं बहुत दूर तक चल सकती हूँ। बेटे, खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। जी मिलाइए। बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? जी जी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने जायदाद के सारे मामला तय करके ये फर्म बनाई थी जी, और इस बात को काफी अरसा गुजर चुका है। आप इस मामले को नए सिरे से क्यों उठा रहे हैं? जी जी जी, अच्छा मेरी बात सुनिए आप। देखिए, ऐसी बातें टेलीफोन पर नहीं होती। आप किसी दिन घर तशरीफ लाइए, फिर आराम से बातें होंगी। खुदा हाफिज। कौन था अब्बू? तुम्हारे चचा मुस्तहसन एयाज बेग। क्या जवाब दिया हसन बेग ने? बरादर कलाम बजा में खुद ये चैप्टर बरसों पहले ही क्लोज कर चुके हैं। फरमाते हैं जायदाद के मामले में बातचीत नहीं हो सकती। तुम्हें भी तो बरसों बाद घड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक चुराया। देहात में अच्छी खासी जिम्मेदारी चल रही है, इज्जत है, मेंबरी है। अब तुम सब उखाड़ पछाड़ करके शहर सुधारने पे तुले हो। किस नेमत की कमी है तुम्हारे पास? जमाने की तेज रफ्तारी पर तुम्हारी नजर नहीं है। शहर में लोग चलते नहीं उड़ते हैं ज़किया। जिम्मेदारी में क्या है? साल बरस बाद वो भी खुशकिस्मती हुई तो आमदनी का मुंह देखना पड़ता है। शहर में दिन भर की कमाई शाम को सामने नजर आ जाती है। नोट छापने वाली मशीन लगाओगे क्या शहर में? हाँ, 16 मुरब्बे जमीन बेचूंगा, एक फैक्ट्री लगाऊंगा, और फिर एक दिन देखना, इस फैक्ट्री और उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का हिसाब किताब एक साथ हुआ करेगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? शायद तुम भूल गई, अब्बा हुजूर ने शाहरुख और मोहसिन की मंगनी बचपन में तय कर दी थी। खानदानी मंगनी है, और मैं ये मंगनी टूटने नहीं दूंगा। शाहरुख का ब्याह करोगे मोहसिन के साथ? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? मोहसिन,
मोहसिन। भाग गई, भाग गई। मैं भी भाग जाऊंगा, लेकिन किससे? अच्छा बेगम आफरीन, मैं भी चलूंगी। अरे शाहरुख, आप अभी बिल्कुल नहीं जा सकते। आज पहली बार तो आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाई हैं, और सच पूछिए तो ये पार्टी आप ही के एजाज में अरेंज की गई थी। आइए, आज मैं आपको एक दूसरी बेगम आफरीन से मिलवाती हूँ। जी, बेगम आफरीन? आइए ना। जी बेगम आफरीन। अरे बेगम बेगम मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, आफरीन। तो मुझे सिर्फ आफरीन कह सकती हूँ। शाहरुख, मैं बज़ाहिर बड़ी स्नॉब और जिद्दी नजर आती हूँ, हालांकि अंदर से मैं एक टूटी हुई तन्हा औरत हूँ। शाहरुख, बाय गॉड मेरा यकीन कीजिए, ये बेशुमार दौलत, ये ठाट बाट मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अपना इजहार चाहती हूँ। मेरे पास वक्त है, दौलत है, मौका है। मैं ख़वातीन के लिए कुछ कर गुजरना चाहती हूँ। शाहरुख, मैं चाहती हूँ कि विमेन फोरम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा एक इमेज बन जाए। मुमकिन है फिर मुझे नेशनल असेंबली की सीट भी मिल जाए। फिर मैं इस तरह के कई विमेन फोरम इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। आप फॉलो कर रही हैं ना मुझे? जी जी बेगम आफरीन। सिर्फ आफरीन। शाहरुख, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। वो किस तरह? शाहरुख, बाय गॉड मैं सेल्फिश नहीं हूं। तुम्हारी विमेन फोरम में एक इम्पोर्टेंस है। अगर तुम मुझे सपोर्ट करो तो मैं ख़वातीन के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। बेगम आफरीन, मसला मेरी ज़ाती अनाकर नहीं है। अगर आप हमारे कॉज को आगे बढ़ा सकती हैं तो फोरम के मेंबर से बात की जा सकती है। शाहरुख, यू आर रियली ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। मेरे लाइक को खिदमत एनी टाइम, मैं हाजिर हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चलूँ जी। ओहो, माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत टाइम आ गया। मुझे नहीं पता था कि पार्टी अब तक चल रही है। मैं शायद मुखिल हुआ हूँ। और नहीं खावर, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। शाहरुख, इनसे मिलो, मेरे हस्बैंड खावर खान। और खावर, ये फिर छोटी सी बहन शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपने एहसन अयाज बेग का नाम तो सुना होगा। शाहरुख उनकी बेटी हैं। आप एहसन नियाज बेग साहब की बेटी हैं? अरे वो तो हमारे बड़े मेहरबान हैं, बड़े नफीस आदमी। शुक्रिया। मैं अब चलूँगी। तुम्हें ऐसे मैं कैसे जाने दूंगी? आइए खावर, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को हम बाहर तक छोड़ कर आएंगे। आप बहुत तकल्लुफ़ कर रही हैं। अरे तकल्लुफ़ कैसा, आइए। बोलते क्यों नहीं हो? अरे छोड़ो भाई, मैं मिल चुका हूँ उस खावर खान से। वो कोई ठीक आदमी नहीं है। वो मुझे तो उस आदमी में कोई ख़ास खराबी नज़र नहीं आती। इतना महज़्ज़ब, कल्चर्ड एंड अबव ऑल हैंडसम पर्सनालिटी है उसकी। बल्कि पूरा ख़ानदान ही बहुत पुरखुलूस है। पहले मेरे भी उनके बारे में कुछ इंप्रेशन ठीक नहीं था। तुम्हारे पास कोई और माकूल बात कहने के लिए नहीं है?
सुना था मर्द हजरात में जेलसी जरा कम होती है। अब मैं ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि उस फजूल से आदमी से जेलस होने लगूं। तुम प्लीज कोई और बात नहीं कर सकती हो? अच्छा, अब मुझे कुछ कहने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा। तो मत पूछो। अरे अरे क्या हो गया? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब हो गया, अब मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये कोई अच्छा मजाक नहीं है। यार अली मंसूर जी, ये डॉक्टर नौमान और शाजिया भाभी का शेड्यूल तो मुझे मालूम है। जी जी, रात 10 बजे से पहले ये दोनों कभी अपने क्लिनिक से वापस नहीं आते। जी बिल्कुल। लेकिन नेमत बुआ और शेरी बाबू नजर नहीं आ रहे। लीजिए, आपने याद किया और नेमत बुआ हाजिर। तू तो पीछे हटना। सलाम साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हो? शुक्र है जी। हेलो, कर लो बात। ये फराबी भी कैसी अजनबी सी बनी खड़ी है। अरे बेटा, आपका अपना घर है, बैठिए ना। क्यों नहीं। अरे झाड़ू फिरे, ये अटैची क्या मेरे सर के ऊपर गिराएगा? जा जाके रखिए साहब के कमरे में। लो, ये गया और ये आया। साहब ने आपके आने का तो मुझे कल ही बता दिया था। अच्छा। अरे बिटिया, साहब कह रहे थे कि तुम यहाँ डॉक्टरी के कॉलेज में दाखिला लोगी। आए लो, कर लो बात। आई क्या तुम डॉक्टर बन के ऑपरेशन करोगी? अरे बिटिया, मुझे तो ऑपरेशन के नाम से ही बड़ा हौल आता है। नेमत बुआ, तुम्हारे गुर्दे का ऑपरेशन तो बीबी ही करेंगी। अरे तो तेरे मुंह में खाट का मक्खी मारे। चल जाता है, उठाओ फिर झाड़ू में। ना, आप तो ऑपरेशन टेबल पर ही मरेंगी। मक्खी मारे तेरा नेमत बुआ, तुम तो वैसी की वैसी रहोगी। नेमत बुआ। अरे अंकल पहचान आप? यार खुदा की कसम, तुम भी बिल्कुल वैसे की वैसे हो, जरा नहीं बदले। यार ऐसे तुम बड़े कब हो गए। आओ इधर आओ, बैठो, देखो इसे पहचानो, कौन है ये? अंकल ये फरा है ना अंकल? कितनी बदल गई है ये। घामड़ बदल नहीं गई है, ये बड़ी हो गई है। और तुम्हें पता है, इसने एफएससी कर लिया है और तुम तो इसे पूरे 2 बरस छोटे हो। हाँ। हेलो शैरी, कैसे हो तुम? फाइन, तुम कैसी हो? आई एम ऑल्सो फाइन। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप लोग आ रहे हैं अंकल। लो, कर लो बात। अरे बेटा, आप घर में रहते हो तो पता भी चले। नेमत बुआ, शैरी इस घर में नहीं रहता क्या? नहीं, दरअसल वो मैं नेमत बुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई, मेहमानों को भूख लग रही होगी, जल्दी से खाना लगवाओ। वाह, क्या बरमहल बात की तुमने अली मंसूर। आप डॉक्टर साहब और बेगम साहबा का इंतजार नहीं करेंगे? वो हो सकता है 12 बजे के बाद आए, या फिर अंकल आप चेंज करके इजी हो जाएं। नेमत बुआ, खाना लगवाओ। अच्छा बेटा। That sounds good. तुम्हें वो मरहूम मास्टर नूर मोहम्मद साहब याद है, स्कूल नंबर 2 वाले? टाटो पर बिठा के और हमें कमांडोज बनने की तलकीन किया करते थे, स्काउट्स की वर्दियां पहनाकर, और अल्लामा इकबाल के जोशीले अशार रटाया करते थे। मगरिब की वादियों में गूंजी अदा हमारी। यू नो साजिया,
In those days, he was often punished for his misdoing. बहजाद भाई, वो दरख्तों पर चढ़ने वाला क्या वाकया? अच्छा, तो इसने वो सब आपको भी बता रखा है? जी हाँ। ओह माय गॉड, वाकई क्या होना था भाभी? स्काउट्स की वर्दियां पहनकर ड्रिल करने की बजाय हम 2-4 दोस्तों को लेकर स्कूल के करीब एक दिन दरख्तों के झुंड में जा पहुंचे और हमारे दरमियान शर्त लग गई कि कमांडोज पहाड़ों की चोटियों पर किस तरह चढ़ते हैं। अब ये नौमान साहब जो इस वक्त डॉक्टर बने बैठे हैं, ये शुरू से पढ़ाकू और डरपोक किस्म के इंसान थे। ये नीचे देखते रह गए और हम दरख्तों को पहाड़ तस्वुर करके लम्हों में ये जार हो जाओ और दरख्तों की टॉप के ऊपर पहुंच गए। अब भाभी क्या बताऊं मैं आपको, जब दरख्तों पे मैं चढ़ा और ऊपर निगाह की तो भीड़ों का ये बड़ा छत्ता। मैं घबरा के पीछे हटा, टहनी हाथ से छूटी और धड़ाम से जमीन पर और गिरते ही बेहोश। ये तो वो किस्सा। असल बात तो तुमने बताई नहीं। वो क्या? भीड़ों ने इसके चेहरे को काट काट कर ना आंख, नाक, कान सब बराबर कर। ये डबल रोटी जैसा चेहरा हो गया था मेरा और 6 दिन तो मैं अस्पताल में रहा। नुमान, we are getting late. हाँ, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोफेसर साहब, मैंने तो आपको बताया था कि सर्विस के सिलसिले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। उस सिलसिले में मुझे वकील के पास जाना है। 6 साल हो गए तुम्हें ये केस लड़ते हुए, और शर्म करो। मेरी मानो तो कंप्रोमाइज कर लो, आखिर नुकसान भी तो तुम्हारा ही हो रहा है ना। अपने राइट्स के लिए कंप्रोमाइज नहीं हो सकता ओमान साहब। तुम देखना, मैं इस सीट पे रिइंस्टेट भी होकर बताऊंगा और 6 बरस के एरियर्स डिपार्टमेंट से वसूल करूंगा। पापा जी, मुझे भी जरूरी शॉपिंग के लिए जाना था, मैं किसके साथ जाऊंगी? ओह शेरी, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो प्लीज तुम बेबी के साथ चले जाना। जी अंकल, मैं चला जाऊंगा। गुड। शेरी, ये हम किधर आ गए हैं? हम तो शॉपिंग के लिए जाने वाले थे। अरे हो जाएगी शॉपिंग, सारा दिन पड़ा है। तुम यहाँ नई नई आई हो ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ सैर वैर ही करवा दी जाए। तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। कमाल है, इसमें पूछने वाली क्या बात है? देखो, तुम और मैं दोनों एक एज ग्रुप के हैं, हम कहीं भी इकट्ठे जा सकते हैं। और फिर इस उम्र में घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? शेरी, हम एक एज ग्रुप के नहीं हैं। मैं 2 वर्ष तुमसे बड़ी हूँ और मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आई हूँ, किसी से दोस्ती करने के लिए नहीं। एक घर में रहते हुए अजनबी बन के रह सकते हैं हम? ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आई हूँ? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। हो सकता है कभी कभार वीकेंड पर हमारी मुलाकात हो जाया करे। इससे ज्यादा मेरे जहन में और कुछ नहीं है। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं हमेशा गलत अंदाजे लगा लिया करता हूँ। पता नहीं ये लड़की क्या समझती है अपने आप को। देख लूंगी मैं उसे। अरे अरे अरे, क्या बात है? खैरियत तो है? खबर पार्टी वाले दिन यहां मुझसे कमिटमेंट करके गई थी कि मेरे मुकाबले में नहीं आएगी। आज मीटिंग में तमाम मेंबर से कहलवा दिया कि लीडरशिप का फैसला सिर्फ इलेक्शन के जरिए होगा। मैंने भी ऐसा स्नब किया, याद ही करती होगी। तुम शायद शाहरुख की बात कर रही हो।
जाना ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जस्ट नो प्रॉब्लम। जाना देखो, ये दौर लॉबिंग का दौर है, लॉबिंग का। तुम भी 8-10 इंपॉर्टेंट मेंबर्स मिलाकर अपनी एक लॉबी बना लो और उसके बाद देखो विमेन फोरम की प्रेसिडेंटशिप तुम्हारे हाथ में। मैं भी आज यही डिसाइड करके आई, यही कुछ करना होगा मुझे। सर पे नहीं बैठने दूंगी मैं इसे। बिल्कुल ठीक फैसला किया है तुमने। वैसे बेगम आफरीन खान, कभी आपने इस नाचीज को मशवरे के काबिल समझा होता तो आपको ऐसा मशवरा देता, सियासत के ऐसे पैंतरे बताता कि आप दिनों में टॉप पर पहुंच जाते। सच खबर, तुम बिजनेस में से मेरे लिए वक्त निकाल सकते हो? Why not? जान, तुम्हारी कामयाबियों का सफर ही तो मेरी कामयाबियों का सफर है। हैरत है, मैंने पहले तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचा? शाहरुख, यकीन जानिए, जब मुझे पता चला कि उस जिद्दी और खुदसर औरत ने आपकी तौहीन की है तो बाय गॉड मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। आप एहसन एयाज बेग साहब जैसे अजीम आदमी की बेटी हैं। मेरे दिल में आपके लिए बड़ा एहतराम है। शाहरुख, ये मैं ही जानता हूं कि उस औरत के साथ 16 बरस मैंने कैसे गुजारे। वो जिद्दी औरत है, जहनी मरीजा है, दूसरों को अजियत देकर उसे इंतहाई मुसरत हासिल होती है, इंतहाई अजियत पसंद है वो। आपने तो बहुत टॉलरेंस है, आप उसे माफ कर दीजिए प्लीज, प्लीज। नावर खान साहब, विमेन फोरम एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जहां पर इजहार ख्याल पर कोई पाबंदी नहीं है। मेंबर्स खुलकर अपने मसाइल पर गुफ्तगू करती हैं। कभी कभार तलखी भी हो जाती है, लेकिन यूं मिसबिहेव कोई नहीं करता। इसमें बेगम आफरीन ने किया है। बेगम आफरीन, आप नहीं जानती, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उनको बचपन से उनके जहन में यह बात डाल दी गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुई। दरअसल आफरीन की परवरिश एक फ्यूडल माहौल में हुई। लगता है कि मैं आपका कीमती वक्त जाया कर रहा हूं। आप जानती हैं कि मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि विमेन फोरम में रहते हुए आफरीन की फ्यूडल नना को सिर्फ आपका डेमोक्रेटिक बिहेवियर तोड़ सकता है, और यूं भी मेरी जान को इस अजाब से इनडायरेक्टली बचाया जा सकता है। नावर खान साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं। आप अपने तौर पे बेगम आफरीन को क्यों नहीं समझाते? दरअसल मैं एक बहुत हसास आदमी हूं। मैं किसी औरत का दिल नहीं तोड़ सकता। एक औरत को इंतहाई अजाब से बचाया जा सकता है कि अगर हम दोनों मिलकर, मेरा मतलब है कि वो एक जहनी मरीजा है। देखिए प्लीज, ह्यूमन ग्राउंड्स पर मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे इल्तजा करता हूं, मेरी आपसे दरखास्त है, प्लीज इसको कंसिडर करें प्लीज। ठीक है, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, इस बारे में सोचूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता था कि आप एक बहुत नेक दिल खातून हैं। मुझे आपसे इसी तर्ज अमल की तवक्को थी। थैंक यू वेरी मच। वो दरअसल ये है कि अगर दोबारा इस सिलसिले में आपसे बात करने की जरूरत पेश आए तो आप क्या सजेस्ट करती हैं?
ठीक है, फोन कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। नोमान, कभी कभी मैं सोचती हूँ कहीं हमारे प्रोफेशन की वजह से शेरी नेग्लेक्ट तो नहीं हो रहा। उस दिन भी वो कॉलेज में किसी से लड़ाई करके आया था। डॉक्टर साहब, शेरी अब बच्चा नहीं रहा है, बड़ा हो गया है। फॉर गॉड सेक उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। आखिर किस चीज की कमी दी है हमने उन्हें? कुछ कमी कहीं रह जरूर गई है। कोई चीज ऐसी जरूर है जो उसकी पर्सनालिटी में लैग कर रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओनली सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि अब तक उसमें आ जाना चाहिए था। बाय द वे, वो बार बार आपसे फेवर्स क्यों एक्सपेक्ट करता है? बच्चे माओ ही से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आप उसे हमेशा बच्चा ही देखना चाहती हैं। जानते हो, इसी वजह से वो स्टडीज के बजाय आजकल ऑल फॉर मशागिल में पड़ा हुआ है। मार्शल आर्ट्स की तस्वीर है उसके कमरे में, वो फैंटेसीज में पनाह ले रहा है, फैंटेसीज में। ये लीजिए अंकल, मैंने आपके लिए फिश के कबाब बनाए, जरा चखिए तो। फिश के कबाब तो भाई मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। लवली, सारा ले लो। आंटी आप भी चखिए। जरूर। भाई वाह, मजा आ गया, बहुत टेस्टी। थैंक यू। वैसे ये तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं कमरे से बाहर निकल रहे? निकालो उन्हें। मुश्किल है अंकल, तो सुबह से अपने केस की तैयारी में मगन बैठे हैं। फरा जी, तुम्हारा एडमिशन तो हो गया, अब तुम हमारे पास ही रहोगी ना? नहीं आंटी, मैंने तो शुरू से हॉस्टल ज्वाइन करने का सोच रखा है। शेरी, ये आप कहाँ जा रहे हैं और क्या है आपके बाजू पर? पापा, मैंने मार्शल आर्ट क्लब ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। चलिए अपने कमरे में, खत्म करिए फजूल एक्टिविटीज, जाए। मजाक बनाया। रूफी, देख रहे हो शेरी को? जी सर, देख रहा हूँ। रूफी, जब तुमने क्लब ज्वाइन किया था तो तुम भी इतने ही एक्सट्रीमिस्ट थे। सर, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि एम्बिशियस था। शेरी के अंदर का एंग्री यंग मैन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस डेवलप हो जाएगी सर। हेलो, शहबाज क्लब। डॉक्टर नौमान बोल रहा हूँ, जरा दाऊदी साहब से बात कराइए। सर, बोल रहा हूँ जी। ये आपका क्लब ज्वाइन करने से पहले शेरी ने हमसे पूछने की जहमत भी नहीं गवा रखी।
शायद ये रवैया भी आपकी ट्रेनिंग ही का हिस्सा है। डॉक्टर साहब, शेरी आकिल है, बालग है, उसने अपनी मर्जी से क्लब ज्वाइन किया था, हमने उसे फोर्स नहीं किया था। ओके सर, फिर बात होगी। यस शेरी, आपके पापा का फोन था। आई एम सॉरी सर, मुझे मालूम है उन्होंने क्या कहा होगा। मैंने माइंड नहीं किया, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेना चाहिए। यस सर। What's wrong with you, बरखुरदार? क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या फिर झगड़ा हुआ है किसी से आपका? सर, मैं फोन पे अपने पापा से बात करना चाहता हूँ। आखिर हुआ क्या है? क्या बात है? सर कुछ नहीं हुआ, मैं सबसे पहले अपने फादर को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। फादर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं? कौन है आपके फादर? प्रोफेसर डॉक्टर अहमद नुमान, न्यूरोलॉजिस्ट। आप डॉक्टर अहमद नोमान के बेटे हैं? यस सर। अब बैठिए प्लीज, बैठिए। आपको बरखुरदार अपने फादर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपका जिनसे झगड़ा हुआ है, आप उनके नाम मुझे लिख के दीजिए यहां पे। ये लिखिए। हाँ हाँ प्लीज। यार सलीम, जुनेद और प्रिंस मुगीस को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया। उन्हें कॉलेज से कौन एक्सपेल कर सकता है यार? हाँ भाई, के लड़कों पर हाथ डालना इतना आसान बात नहीं है भाई। गुंडागर्दी का अंजाम तो फिर यही होगा। क्या 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 यार मैं वैसे ही बात कर रहा था ये। उठो, तुम यहाँ बैठे हुए। क्यों, क्या हुआ? वो के मसाला लड़के इधर आ रहे हैं। उठो, भागो, उठो, उठो जल्दी करो। जिंदाबाद